हेलो माय डियर स्टूडेंट, पिछले 21 महीनों से लोअर जुडिशरी की सारी वैकेंसी ठप थी। न तो कोई एग्ज़ाम हो पा रहा था सिविल जज जूनियर डिवीज़न का, न कोई फाइनल सिलेक्शन हो पा रहा था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 21 अगस्त के जजमेंट के बाद अब आप लोग के लिए बम्पर वैकेंसी जुडिशरी की मिलेगी 3 से 4 महीने के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक फॉर्म आपने भरा और उसी के दूसरे दिन तीसरे दिन आपको फिर दूसरी बम्पर वैकेंसी मिल गई। ये आप लोग को तोहफ़ा जो मिलने जा रहा है, इसको आप सही रूप में इसको यूज़ करिए और जो आपका सपना था कि जुडिशल ऑफिसर बनने का, अब आपको पूरा करने का मौका आ गया। बचपन में आपने कहावत सुनी होगी कि जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इस समय ऊपर वाला आप लोग के ऊपर मेहरबान है और उसने आपको छप्पर फाड़ के दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है वो आपको छप्पर फाड़ के वैकेंसी देने की तरह आया हुआ है। अब हमारे लोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही रूप में यूज़ करें, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने के अंदर ये ध्यान रखिएगा सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए। अब आपको कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे आपको सिलेक्शन, कैसे स्टेट को सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में एक एक करके बताई जाएगी। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखते रहें, समझते रहें, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और फिर आसानी से आप जुडिशल सर्विसेज के स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो पब्लिश होगा आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्या क्या अब होने वाला है। अब आप लोग बिल्कुल ज़रा कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते रहें और जो लोग आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जो चीज़ पूछना चाहते हैं लिखते जाइएगा। कमेंट्स आप लोग ज़रूर लिखा करिए और इससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को बहुत ही, जिसको कहते हैं, दिलचस्पी के साथ देखते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, कौन कौन स्टेट की तैयारी कैसे करें। वैकेंसी तो आना शुरू हो जाएगी 3 से 4 महीने के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको आप लोग के लिए कई फेज़ में इसको डिवाइड किया है। देखिए, फेज़ का मतलब होता है कैसे कैसे वैकेंसी आ सकती है। तो देखिए, चूँकि सारे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी आनी है, तो ये ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जुडिशल से रीजनल लैंग्वेज, जैसे गुजरात है तो गुजराती भाषा में होगा, तमिलनाडु है तमिल भाषा में होगा, तेलुगु भाषा में साउथ इंडिया का होगा, तो कहीं पर जो है आपका मलयालम में होगा, कहीं पर उड़िया में होगा। तो तरह तरह के, ध्यान रखिएगा, रीजनल लैंग्वेज के साथ आपका फेज़ फर्स्ट वाला एग्ज़ाम होता है। गुजरात, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा आदि। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम थोड़ा सा सरल होता है। किन के लिए सरल होता है? जिसको रीजनल लैंग्वेज की पूरी पकड़ होती है। जैसे अगर गुजरात की जुडिशरी है तो जिसको गुजराती भाषा आती है उसके लिए ये आसान हो जाता है। लेकिन अगर जिसको नहीं आता है, वो बेमतलब का ज़्यादा उसमें टांग ना अड़ाए, बल्कि आपके लिए और बड़े दरवाजे दूसरे रूप में खुले हुए हैं। फेज़ सेकेंड, देखिए फेज़ सेकेंड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। फेज़ सेकेंड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी और ये जो वैकेंसी होगी, ध्यान रखिए कि 1000 के ऊपर आप लोग को मिलेगी। इसमें क्या आता है, यूपी की जुडिशरी आती है जो लगभग 350 के आसपास या ज़्यादा भी आ सकती है। बिहार का है जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है, रीओपन होगा, आप लोग को चांस मिलेगा। उत्तराखंड जुडिशरी है वो वैकेंसी आएगी। झारखंड स्टेट का, ये सब जो वैकेंसी आएगी, कहने को तो बहुत बम्पर वैकेंसी होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये स्टेट वाइज कहने को तो रहता है, लेकिन ये कम से कम नेशनल लेवल का होता है। जैसे यूपी जुडिशरी है तो यूपी जुडिशरी मत सोचिए केवल यूपी के कैंडिडेट बैठेंगे, बिहार के भी बैठेंगे, झारखंड के भी बैठेंगे, मध्य प्रदेश के भी बैठेंगे, दिल्ली के भी बैठेंगे, राजस्थान के। ये एक तरह से नेशनल कंपटीशन हो जाता है। तो इसमें बम्पर वैकेंसी भी आती है और इसमें अपॉर्चुनिटी तो बम्पर रहती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कम्पटीशन थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ भी पूछी जाती है अलग से। फेज़ थर्ड है जिसमें हम आप लोग के लिए 2 स्टेट को सेलेक्ट किए हैं, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़। देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीके न के बराबर आती है, बल्कि रीजनल जीके आती है। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसका सिलेबस भी छोटा होता है। तो ये फेज़ थर्ड का है, लेकिन माइनर रेट इसमें आएंगे, ढेर सारे आएंगे। फेज़ फोर्थ,
राजस्थान स्टेट की जुडिशरी। देखिए राजस्थान स्टेट के जो जुडिशरी है ये विदाउट जीके होती है, उसमें जीके के कोई क्वेश्चन नहीं होते, न प्री में होंगे न मेंस में होंगे। लेकिन जीके न होने के बाद इसमें एक एडिशनल रहता है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में राजस्थानी लैंग्वेज का यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश। जब इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो 30 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं, 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 15 नंबर के 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो देखिए इस तरह का स्टेट है। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट की ओर मूव करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डियर स्टूडेंट, देखिए जो ये स्टेट वाइज होता है, हर स्टेट में देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, चाहे जहाँ की वैकेंसी आएगी मेजर एक्ट, ये हाँ सारे स्टेट में आती है। जो जो पेपर का ये मान के चलिए 60 से 70% होता है। कोई भी पेपर होगा उसका 60 से 70% जो मेजर एक्ट है वो सब स्टेट में आता है। उसमें नया वाला कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी, टीपीए, ये सब पेपर जो है हर स्टेट में आते हैं। मान के चलिए 60 से 70%। अब आता है माइनर एक्ट। कुछ स्टेट में माइनर एक्ट प्री में आता है, कुछ स्टेट में मेंस में आता है, कुछ स्टेट प्री और मेंस दोनों में आते हैं। तो जो माइनर एक्ट है ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको इस सीरीज़ बता रहे हैं लगभग स्टेट में कॉमन रहता है। SC/ST एक्ट है, पॉक्सको है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, NDPS एक्ट है, डाउरी प्रोविजंस एक्ट है, क्या नाम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और एक जो आता है क्या नाम है, वर्किंग प्लेस पर वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट। ये जो है लगभग आता है हर स्टेट में। तो देखिए इतना तो आपको तैयार करना ही करना है। इतना तैयार करेंगे तो आप कम से कम 6 से 7 स्टेट के जुडिशरी को आराम से दे सकते हैं। अब आता है लोकल लॉज। कुछ स्टेट में क्या होता है, लोकल लॉज के पेपर ज़्यादा है, जैसे यूपी है। जब आप यूपी का जुडिशरी देंगे तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे 6 लोकल लॉज आते हैं, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोकल लॉज जो होता है स्टेट वाइज पढ़ना है इसको, जिस स्टेट का अगर लोकल लॉज है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो पहले हमने मेजर और माइनर बताया, इसको तो सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। इसको तैयार करने के बाद फिर आप जो स्टेट को सेलेक्ट करिए, अगर कहीं पर लोकल है तो लोकल लॉज को तुरंत तैयार करिए, तो इससे होगा कि आप निकाल ले जाएंगे। अब देखिए जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जो लोग LLB किए रहते हैं, BA LLB LLB, उनके जो सबसे वीक पॉइंट होता है, कमज़ोर, वो क्या है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। अगर आप यूपी जुडिशरी में आना चाहते हैं, बिहार जुडिशरी में आना चाहते हैं, झारखंड स्टेट में या उत्तराखंड में, तो डियर स्टूडेंट आपको जीके और करंट अफेयर्स पे कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ के पेपर के साथ अलग से इंडिविजुअल पेपर आता है जीके का और करंट अफेयर्स का। और ये ध्यान रखिएगा ये थोड़ा मोटा नहीं आता, अच्छा खासा आता है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा, जैसे सिविल सर्विस के कैंडिडेट लोग तैयार करते हैं। और ये ज़्यादा नहीं, आप 4 से 5 महीना अगर इस पर टाइम आप देते हैं, 4 से 5th मंथ, बड़े आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और एक बार तैयार हो जाएगा तो आप हर स्टेट के जहाँ जहाँ जीके आती है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि आप लोग को जो छप्पर फाड़ के मिलने जा रहा है, हमने वर्ड यूज़ किया है, आपको देखिएगा आप लोग नवंबर के बाद फटाफट हफ्ते हफ्ते में आपको 2-2 स्टेट, 3-3 स्टेट की वैकेंसी मिलने जा रही है, क्योंकि 21 महीने से सारे स्टेट की जुडिशरी ठप थी। तो आप लोग अभी से सेलेक्ट कर लीजिए और उसके सिलेबस को निकालिए, जिसकी पढ़ाई कर लीजिए। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको क्या हेल्प मिल सकती है, 2 चीज़ों की। आप अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो क्लास से जुड़ सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। आप अगर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्लासेस के लिए आप लोग के लिए न्यू बैचेस हैं। एक बैच आपको 27 अगस्त से मिलेगा, 27 से 2026, और एक 7 सितंबर से। तो आप किसी में भी इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास जब ओवर हो जाती है तो उसका जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, डेली का डेली। स्टडी मटेरियल है,
आप अपनी फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। जो हमें एज ए टीचर कर सकते हैं, हमने आप लोग के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। आप अगर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो लॉ के पेपर के, मेजर रेट के, माइनर रेट के, ये आपको सारे मैटर मिल जाएंगे। जनरल स्टडीज़ के आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिए, ये डिग्लॉट में है, हिंदी वाले इंग्लिश में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके साथ आप लोग को जो भी आप लेना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो 2 व्हाट्सअप नंबर है। हम आप लोग को बार बार कहते हैं फ़ोन ना करें, फ़ोन करने से आपका भी समय ख़राब होता है, हम भी बिज़ी रहते हैं। व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल देंगे और आप उसमें क्लियर कट लिख दीजिएगा कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, क्लासेस चाहिए। जब आपका मैसेज आ जाएगा तो आपको सारी आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी, उसको फॉलो करेंगे, फिर आप बैच में ले लिए जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी टॉपिक मिलते हैं। लास्ट में आपको हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सारे कामों को सेकेंडरी कर दीजिए और लग जाइए जुडिशल सर्विसेज में। किसी स्टेट में अपनी वैकेंसी को आप रिजर्व कर लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।